शांति। आज हम सुनते हैं 17/7/2020 की साकार वाणी के ज्ञान बिंदु। आज बाबा गाइड बनकर आए। हम सब आत्माओं को अपने घर की स्मृति दिलाने और पंडा बनकर वापस घर ले चल। बाबा ने ये स्मृति में पक्का कराया, बच्चों ये पढ़ाई है ज्ञान मार्ग की, इसमें चित्रों की दरकार ही नहीं, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। 84 का चक्र अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान। अब समय अंत का है, बस तुम्हें याद हो अब हमें घर जाना है। पूरा उतर गए, बाबा आए हैं ले जाने, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। यह पुरानी दुनिया से वैराग है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। यहाँ मनुष्य का खान पान तो देखो, क्या क्या खाते रहते। कई बच्चे साकार रूप में होते, पुरुषार्थ में गफलत करते हैं, फिर वे रोते पश्चाताप करते हैं। इसलिए हमको बाबा ने कहा कि बच्चे यह समय अटेंशन रखने का है, अपना टाइम वेस्ट ना करें, सफल करना है, बहुतों को रास्ता बताना है, पुरुषार्थ करना है, सबका कल्याणकारी बनो, महादानी बनो और बाप की याद से विकर्म विनाश करो। आज प्यारे बाबा ने विशेष वर्तमान समय को देखते हम बच्चों को उचित तकदीर बनाने के लिए श्रीमत देते, क्योंकि वे जानी जाननहार है ना, उन्हें पता है हमारा भाग्य कैसे बनना है। बाबा कहते अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करें। धनी अर्थात बाप स्वयं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे इस कार्य में खर्च करो, रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो। तुम खर्च करते हो, फिर 21 जन्मों के लिए रिटर्न तो मिलता है ना। तो अभी धनी को डायरेक्ट देकर अपना सफल करना है, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म तो होना ही है। बाबा जोर देकर कहते तुम खर्चो अभी, आगे रिटर्न मिलेगा। देखो राज बाबा कितना स्पष्ट बताते, अब समय की मांग है, जो करना है अभी कर लो। पुनः कहते फिर भी जिनकी तकदीर में होगा वही करते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। बाबा हमको दोनों तरफ बैलेंस के लिए समझाते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का अनुभव बताते कि बाबा को शुरू में प्रथम साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज विष्णु का और सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश का। एकदम से ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया। ओहो, शिव बाबा से तो हमको राजाई मिलती है। उस राजाई का नशा ऐसे चढ़ा, उसके आगे अपना सब कुछ साधारण लगने लगा। वो मोलाई मस्ती बाबा को चढ़ी। बाबा कोई कम आसामी नहीं थे। बाबा के पास इतना धन था जो 14 साल भट्टी में रही हुई उन सब आत्माओं की पालना अकेले के धन से हुई। तो आप सोच सकते हैं बाबा कितने धनवान होंगे। पर जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सत्य ज्ञान को जान लिया, तो बस सफल कर दिया विश्व सेवा के लिए। फिर तो भट्टी बनी, कितने आए, वो सारी यज्ञ की बड़ी हिस्ट्री है। बाबा कहते अब समय देखो क्या आ गया है। कोई की राजा खा जाते, कोई के डाकू खाते,
फिर तो फेमन भी होगा। रावण का राज है ना। अब समय परिवर्तन का है, सब होना है। हम बच्चे समझे हमें अपना भाग्य कैसे, किस आधार से और कितना बनाना है। बाबा ने तो अपनी ओर से कह दिया कि एक ही जन्मों के लिए रिटर्न मिलना है। जो हम बोएंगे उतना ही हम पाएंगे। आगे बाबा कहते, तुम बच्चों को नॉलेज की खुशी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएगी। यात्रा पर जितना नजदीक होगे उतना खुशी भी तो ज्यादा होगी ना। आज बाबा ने हमें परिवर्तन के लिए सुंदर वरदान कहा। बच्चे, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक हो। बाबा ने आज का कार्य कल पर निचोड़ा, तब का तब किया। ममा के जीवन का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। जिस आधार से ममा के जीवन में पुरुषार्थ का मतलब था, एक गलती हुई वो दोबारा रिपीट ना हो। तुरंत किया और समझ लिया कि मेरा भविष्य स्वरूप क्या है। उस अनुरूप ढल गए। बाबा भी हम बच्चों को क्या देखना चाहता है और हम स्वयं को देखते। कोई न कोई हमारे अंदर अलबेलापन, आलस, उसे परिवर्तन करने के लिए आज बाबा ने कहा, कोई ऐसा कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। जैसे भक्ति में विशेष तप करते थे, कोई साधना करते थे, उसे परिवर्तन करने के लिए आज बाबा ने कहा, बच्चा अटेंशन रूपी चौकीदार को अलर्ट रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। स्वयं के ऊपर मेहनत कि मुझे इस अवगुण को, इस कमी को, इस कमजोरी को खत्म करना ही है, तो फिर परिवर्तन हो कर लेंगे, हो जाएंगे। ये तो गीत गाने का, अर्थात बाबा ने कहा, ये आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। जो करना आज अब, कोई कड़े नियम के आधार से, दृढ़ संकल्प के आधार से। और बाबा ने कहा, करना है, इस शब्द को अपने मस्तक पर जैसे लिख ले, याद रख, तो हो ही जाएगा। और स्लोगन में बाबा कहते, समर्थ बोल की निशानी, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। तो आज का इस स्लोगन हम स्वयं के लिए समझे कि आज हम जो भी नियम, जो भी दृढ़ संकल्प करें, समर्थ बोल स्वयं के लिए, तो आज हम स्वयं के लिए शुभ भावना और सर्व के लिए आत्मिक भाव रखें। अच्छा, ओम शांति।